अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन या रब्बुल आलमीन। हज 2023 के 6 दिन, और इंशाल्लाह आज हम देखेंगे कि दूसरे दिन हमने कौन से अमाल हैं जो हज के दौरान में करने हैं। दूसरा, यौम हज, 9वीं तारीख, यौम अरफा। अरफात में हमने इस दिन में जाना है। नहायत ही अहम दिन तमाम लोगों के लिए भी, और हाजियों के लिए तो है ही बहुत अहम, क्योंकि इसी दिन में वो हाजी बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अरफात में हमने करना क्या है? सबसे पहले तो सुबह के वक्त तुलुए आफ्ताब में अपने आप को रेडी करें, हर लिहाज से, अपनी सेहत के लिहाज से, अपने आप को जिस्मानी तौर पर और ज़हनी तौर पर तैयार करें, और अरफात की तरफ हम निकल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। यौम अरफा हज का इंतहाई अहम दिन इसलिए कहा जाता है कि ये ही वो दिन है कि जिसमें एक शख्स ज़वाल से पहले जब अरफात के मैदान में पहुंच जाता है, और फिर तमाम दिन वो अल्लाह सुब्हाना व तआला की बड़ाई बयान करता है, तो इसी दिन में उसको हाजी होने का शर्फ हासिल हो जाता है। यौम अरफा में हम देखते हैं कि मक्का से हम गए थे मिना, और मिना से अब हम अरफात की तरफ जा रहे हैं। 9 जिलहिज्जा यौमुल अरफा को तलुए आफ्ताब के बाद तकबीर, अल्लाहु अकबर, तहलील, ला इलाहा इल्लल्लाह और तलबिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए मिना से अरफात रवाना हो जाना चाहिए। यहाँ पर जाते ही हमें मुख्तलिफ किस्म के खैमों में रखा जाता है, खैमों में पहुंचा दिया जाता है, और यहाँ पर बाज़ ग्रुप्स के खैमों में औरतें और मर्द साथ-साथ भी होते हैं, इसलिए इनके पर्दे और अपनी नज़र की हिफाज़त नीज़ हालत एहराम में होने की वजह से अपने सतरपोशी का भी ख़ुसूसी एहतमाम करना ज़रूरी है। पानी और ग्लूकोज का इस्तेमाल यहाँ पर जारी रखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और ये 2 चीज़ें, पानी और ग्लूकोज अगर लेते रहेंगे तो इंशाअल्लाह सारा दिन हमें आने और जाने में, भागने और दौड़ने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। और आज का जो रोज़ा है वो हाजियों के लिए मकरूह है, और बाकी तमाम लोगों के लिए ये रोज़ा अगर वो रखते हैं तो 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। मामूलात की तरतीब के लिए और मुख्तलिफ वज़ाइफ की जो किताबें हैं, वो किसी तजुर्बाकार अफराद से या पाकिस्तान से ही, अगर आप गए थे तो आपको यहाँ से ही लेकर जाना चाहिए थी, या फिर अपने किसी करीबी आलिम वगैरह से भी मदद ली जा सकती है कि आज के दिन में आपने क्या पढ़ना है। और आज के दिन की जो सबसे बेहतरीन दुआ है वो भी हम अभी थोड़ी देर में उसको भी पढ़ेंगे, और इसके अलावा कुरानी और मसनून दुआएं और बेहतरीन दुआएं जो भी हमें आती हैं वो भी हमें सारा दिन में करनी चाहिए। यौम अरफा की फजीलत और दुआ को देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये वो दिन है जो कि जहन्नुम से आज़ादी का दिन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह अरफा यानी 9 जिलहिज्जा के दिन से ज्यादा लोगों को जहन्नुम से आज़ाद करता हो, और फरिश्तों के सामने उनकी वजह से फख्र करता है, और उनसे पूछता है कि ये लोग क्या चाहते हैं। यानी इस दिन में जहन्नुम से आज़ादी भी मिलती है, और हमारी दुआएं भी कबूल होती हैं। ये सही मुस्लिम की रवायत है। इसी तरह उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला यौम अरफा से ज्यादा किसी दिन बंदों को दोजख से आज़ाद नहीं करता। अल्लाह ताला उस दिन अपने बंदों से करीब होता है, और फरिश्तों के सामने अपने बंदों पर फख्र करता है। ये भी मुस्लिम की हदीस है।
अरफा के दिन की फजीलत और इसमें करने वाले काम। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर दुआ योम अरफा की दुआ है, और मैं और मुझसे पहले अंबिया ने जो बेहतरीन दुआ की है वो ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाही है, उसी की हम्द और तारीफ है, और वो हर चीज पर कादिर है। चुनाचे अरफा के दिन दुआ के अंदाज से ये कलमा ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए, और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत ज्यादा पढ़ा और पढ़ने की तलकीन भी फरमाई। और ये कलमा दोबारा आपके सामने आ गया है, इसको खुद भी बहुत पढ़ना है आज के दिन में, और आपके जो साथी हैं और इर्द गिर्द जितने भी लोग वहां पर और कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को पढ़ना भूल जाता है, तो थोड़ा सा ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू कर दें ताकि आपके साथियों को भी ये कलमा याद आ जाए, और आपको भी अल्लाह सुब्हाना व तआला याद करवाने का अजर अजीम अता फरमाए। फिर मस्जिद निमरा जो कि अरफात में है, अरफात में दाखिल होने से कबल वादी निमरा में क़याम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि खैमे जो हैं वो बहुत दूर लगे होते हैं, तो जहां पर हमारे खैमे होंगे वहीं क़याम होगा। जोहर के वक्त अरफात में अमामे हज का खुतबा सुनना, ये भी आम लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मस्जिद निमरा से काफी दूर खैमे होते हैं। अगर आप कहीं करीब हैं और अमामे हज का खुतबा आपके कानों तक आवाज पड़ रही है, तो खुशकिस्मती है, उसी को सुन लीजिए। और अगर ऐसा नहीं है और आप अपने खैमों में हैं, तो वहां पर वक्त जाया मत कीजिए, बल्कि एफएम रेडियो वहां पर किसी से भी कहकर सेटिंग करवा लीजिए, और उस पर हज का खुतबा जरूर सुने। और एफएम रेडियो जो वहां पर चलता है उसमें मुख्तलिफ जो लैंग्वेजेस हैं उसमें भी ये खुतबा मौजूद होता है, जिसमें आप उर्दू का इंतखाब करके आप ये खुतबा उर्दू में भी सुन सकते हैं। इसके बाद जोहर और असर की नमाजें इकट्ठी अदा की जाएंगी और दोनों कसर नमाजें होंगी। ये नमाजें अदा करने के बाद आप वकूफ़े अरफात करेंगे। वकूफ का मतलब होता है खड़े होना, और अरफात अरफात से है, तो अरफात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर सारा दिन दुआएं की, कुरानी मसनून दुआएं पढ़ें, तकबीर तहलील और इसी तरह तलबिया पढ़ते हुए अपना सारा दिन गुजारें। सबसे बेहतरीन ये है कि आप जिस भी जुबान में आपको दुआएं आती हैं उन दुआओं की भी कसरत करें। आज का दिन पूरे साल का वो वाहिद दिन है जिसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला दिन के वक्त आसमाने दुनिया पर मौजूद है। तो जब अल्लाह सुब्हाना व तआला इतने हमारे करीब हैं, तो जितना ज्यादा हो सकता है मांग लें, और दिन में बिल्कुल वक्त जाया ना करें। खड़े होकर दुआ करनी है, और जहां आप ज्यादा थक जाएं तो कुछ देर के लिए बैठ जाएं, और उसके बाद फिर खड़े होकर दुआ करें, क्योंकि इस दिन में खड़े होकर दुआ करना ही पसंदीदा है, इसीलिए इसको वकूफे अरफात कहा जाता है। इसी तरह जबले रहमत, या अगर आप यहाँ पर नहीं हैं तो किबला रुख होकर हाथ बुलंद करके कुरानी मसनून दुआएं, तकबीर तहलील और तलबिया भी पढ़ते रहना चाहिए। फिर गुरूब आफताब के बाद नमाज मगरिब यहाँ पर अदा नहीं करनी, बल्कि अदा किए बगैर सुकून और वकार के साथ तलबिया कहते हुए मुजदलिफा रवाना होना चाहिए। मुजदलिफा पहुंचकर मगरिब और इशा की नमाजें इकट्ठी अदा की जाएंगी, और यहाँ पर अरफात में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, बल्कि ये दोनों नमाजें जाकर वहां मुजदलिफा में ही पढ़ी जाएंगी। मुजदलिफा की जो रात आएगी ये इस कदर अहम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजदलिफा की सुबह फरमाया,
اے بلال लोगों को खामोश कराओ। फिर फरमाया अल्लाह ताला ने तुम्हारे इस मुजदलिफा में तुम पर एहसान फरमाया है कि तुम्हारे नेकोकारों की वजह से तुम्हारे गुनहगारों को भी बख्श दिया है, और तुम्हारे नेकोकारों ने जो कुछ मांगा उन्हें अता कर दिया गया। तो इस रात में गुनाहों की बख्शिश होती है, और इस रात में तमाम नेकोकार लोग जिनसे अल्लाह सुब्हाना व तआला खुश होते हैं, उनकी दुआओं की बदौलत बाकी तमाम लोगों की दुआएं भी अल्लाह सुब्हाना व तआला कबूल फरमा लेते हैं। तो ये आज का दिन और आज की रात बहुत ज़्यादा ख़ास रात और ख़ास दिन कहलाएगा, जिसमें हमारे गुनाहों की बख्शिश होगी इंशाअल्लाह ताला। ये सारी रात ऐसी है कि यहाँ पर आपको ना ख़ैमों की सहूलत मिलेगी, ना यहाँ पर खाना-पीना मिलता है, बल्कि आपका खाना कोई सा भी फ्रूट और इसी तरह पानी की बोतलें आप अरफ़ात से ही लेकर चलिएगा, और क्योंकि मुज़दलिफ़ा में खाने और पीने की कोई चीज़ें मौजूद नहीं हैं, और जब आप रास्ते में जा रहे हों, तो रास्ता भर तलबिया, ज़िक्र और दरूद जारी रखिए। ये सारी रात सोकर गुज़ारना सुन्नत है। ये वो वाहिद रात है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद भी अदा नहीं की थी, और अल्लाह करे कि इस रात में सोने के लिए जगह मिल जाए, और अगर ना भी मिले तो कोई भी कोना या किसी एक साइड पर होकर कुछ देर के लिए ज़रूर सो जाना चाहिए, ताकि सुन्नत की पैरवी हो सके और सारा दिन की जो थकावट है वो भी इंसान से थोड़ी दूर हो जाएगी, और दूसरे दिन और भी ज़्यादा खास काम करने हैं उसके लिए हम तैयार हो जाएंगे। तो रात सोकर गुजारें, और 10 जिलहिज्जा की नमाज फजर मामूल के वक्त से थोड़ा सा पहले अदा की जाएगी। जैसे जब हम रोजा रखते हैं तो फजर की अजान जिस टाइम में होती है हम उससे कुछ पहले अपने नमाज को अदा करते हैं। तो इसी तरह इस दिन की भी जो नमाज फजर है वो मामूल के वक्त से थोड़ा सा पहले अदा की जाएगी। यहाँ पर जो सबसे हमारा ख़ास काम होगा, वो है वक़ूफ़े मुज़दलिफ़ा के बाद मिना रवा होने से पहले हम कंकरियाँ यहाँ से चुन कर लेकर जाएँगे। ये इस पूरे मैदान में कंकरियाँ बहुत ज़्यादा पड़ी होती हैं, और यहीं से हम अपने बाकी दिनों के लिए कंकरियाँ उठा लेंगे, और रमी करने के लिए जो हम कंकरियाँ मारते हैं, उसके लिए कंकरी का जो हुजम है, यानी कितनी बड़ी होनी चाहिए, तो चने के दाने से कुछ बड़ी कंकरी होनी चाहिए। बहुत बड़ी-बड़ी और मोटी-मोटी कंकरियाँ नहीं लेनी चाहिए, बल्कि कुछ चने के दाने से कुछ थोड़ी बहुत बड़ी या उतना साइज होना मुस्तहिब है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये दिन और ये रात अल्लाह सुब्हाना व तआला आप लोगों के लिए इस दिन और रात में आसानियाँ फरमाएँ, और अल्लाह सुब्हाना व तआला करे कि आपका ये दिन और ये रात इतना बेहतरीन गुज़रे कि आपको जब आप वापस आएँ हज करके, तो आपको खुशी महसूस हो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत बेहतरीन काम करके आए इंशाअल्लाह ताला। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।